हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ साहिल अली, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 6 सेमेस्टर। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। सो स्टूडेंट बहुत ही बेसिक रहेगी, तो इसके अंदर हम अपना जो भी 5th सेमेस्टर का सिलेबस है मेनली उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से हमारे 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अभी अभी बच्चे जो है नए सेमेस्टर में आए हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, किसका एग्ज़ाम इंटरनल होगा, कौन सा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा और कौन सा हमारा कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो कितने नंबर का हमारा पेपर आएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे 5th सेमेस्टर के, तो ये मैं सिलेबस इसीलिए आज हम सिलेबस के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। जो हमारा बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, कौन सा सिलेबस हमें पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो गाइज़ अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक फिफ्थ सेमेस्टर है उसके बारे में। तो ये हमारा 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये हमारा 5th सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल हमारे कितने 5 सब्जेक्ट हैं। इसके अंदर हमारे टोटल कितने 5 सब्जेक्ट हैं। पहला है हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दूसरा है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तीसरा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एक है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जिसे हम नर्सिंग एजुकेशन भी बोलते हैं, और फिफ्थ है हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ। सो अगर हम इन पाँचों सब्जेक्ट में बात करें तो जो हमारे इसमें से अगर इस सेमेस्टर में हम बात करें तो इस सेमेस्टर में हमारे 2 एग्ज़ाम जो हैं वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होंगे, और जो 3 एग्ज़ाम है वो हमारे कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम होंगे। जिसमें हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर है वो हमारा यूनिवर्सिटी का होगा, और जो नर्सिंग एजुकेशन है या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उसका पेपर भी हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। बाकी जो हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है और इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग है, ये हमारा कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होगा। जिसमें इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग जो है इसके नंबर हमारे इसी साल जुड़ेंगे। जो हमारी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आएगी उसमें हमारे इन तीनों के नंबर ऐड होकर आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के और इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग के। बाकी जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है हमारा, इस दो के हमारे इस बार एग्ज़ाम होगा, बट हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा। हमारा केवल और केवल कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होगा। यूनिवर्सिटी या जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा होगा वो हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, 6th सेमेस्टर में, जिसके अंदर हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ेंगे और मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ेंगे। अभी हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 1 है इस 5th सेमेस्टर में, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 है। ठीक है, इनका कंबाइन एग्ज़ाम होगा दोनों का 6th सेमेस्टर में। अभी हमारा इसका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये तो था हमारा सेमेस्टर को लेकर। आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, होप सो। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, किसका नहीं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग की हम बता रहे हैं, सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट। तो हम देखते हैं पहले कि कौन कौन सा हमारा जो मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी हमारी यूनिट है और क्या क्या हमारा सिलेबस है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो 5th सेमेस्टर है, जिसके अंदर हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, एजुकेशनल और इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से हमारी यूनिट है, कौन कौन से हमारे इसके अंदर टॉपिक हैं। तो चलते हैं हम अपने बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर। सो ये रहा गाइस हमारा बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर का सिलेबस, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की अगर मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर हमारे 3 क्रेडिट्स हैं। 3 क्रेडिट मतलब इसके अंदर 60 आवर्स जो हैं वो हमारे दे रखे हैं, जिसमें हमारे 2 क्रेडिट आवर्स हैं। 160 आवर्स जो हैं वो हमारे क्लिनिकल के हैं, और 40 आवर्स जो हैं वो हमारे किसके हैं, बेसिकली हमारे थ्योरी के हैं, थ्योरी के और लैब के। तो फर्स्ट इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारी टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल इस सेमेस्टर में हमारी 6 यूनिट हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हर एक यूनिट में अलग अलग हमें टॉपिक के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट हमारी बेसिक है, जिसके अंदर हमारा जो भी इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, क्या क्या हमारी चाइल्ड पॉलिसीज़ हैं, कौन कौन से हमारे प्रोग्राम्स हैं, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पता है, जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रिलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी हेल्थी चाइल्ड के बारे में है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आता है। थर्ड हमारी जो है वो बेसिकली नर्सिंग केयर ऑफ यूनिट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर हम अपना देन हमारी यूनिट थर्ड आती है नर्सिंग केयर ऑफ यूनिट। ये भी यूनिट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पस, और जो हमारा ये नॉर्थ सेट या फिर हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके पर्पस से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूनेटल रिससिटेशन कि न्यूनेटल रिससिटेशन कैसे होता है, कैसे हम बच्चे को CPR देते हैं, कौन सी टेक्निक हम यूज़ करते हैं। बाकी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है KMC के बारे में हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो हमारे KMC टॉपिक है इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बाकी इसमें हमारा ये सब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमन डिसऑर्डर हैं, जिसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और हमारे कुछ सीजर्स वगैरह के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ
तो हमारा आता है इसमें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल चाइल्ड। ये वाली जो यूनिट है वो हमारी मॉड्यूलर बेस्ड यूनिट है, जिसके अंदर हमारा मॉड्यूल आता है। मॉड्यूल के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मतलब इसमें हमारा पूरा एक ओवरऑल मॉड्यूल है जो हमें पढ़ाया जाएगा। 5th यूनिट हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है, जो कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट चाइल्डहुड इमरजेंसी। तो ये हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो है सिलेबस था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिर हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमारे टोटल 60 आवर्स दे रखे हैं, मतलब 3 क्रेडिट आवर्स, जिसमें हमारा 80 आवर्स जो हैं वो क्लिनिकल्स के हैं। जो 80 आवर्स हैं वो हमारे क्लिनिकल्स के आ रहे हैं। देन हमारा बेसिकली आता है इसके अंदर यूनिट। तो इसमें फर्स्ट यूनिट आती है हमारी, इसके अंदर भी हमारी टोटल लगभग हमारी 6 7 8 यूनिट के आसपास हमारी टोटल इसमें 8 यूनिट हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन यूनिट है, इसमें हमारी सेकंड प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन से मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल क्लास। थर्ड हमारा मेंटल हेल्थ असेसमेंट है, जिसमें हमारा हिस्ट्री टेकिंग होता है, मेंटल MSc के बारे में, MMSc ये सब पढ़ेंगे। फिर हमारा कम्युनिकेशन है, ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ पढ़ेंगे और कुछ डिसऑर्डर पढ़ेंगे इस सेमेस्टर के अंदर। कुछ डिसऑर्डर इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेमेस्टर में, जिसमें इसके अंदर हमारा शिज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन आता ही आता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो इंटरनल एग्जाम है उसके अंदर। नेक्स्ट हम हमारा जो भी पेशेंट मूड डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो मूड डिसऑर्डर होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन, मैनिया, डिस्थाइमिया, ये सब जो होते हैं, साइक्लोथाइमिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे स्ट्रेस रिलेटेड सोमेटाइजेशन, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा मेंटल हेल्थ का जो था वो ओवरऑल सिलेबस था। अगर हम बात करें देन इसके बाद हमारा आता है, हमारा कौन सा आता है इसके बाद, हमारा मेंटल हेल्थ का सिलेबस था। दैन इसके बाद हमारा आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है ये वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है। मेजर मीन्स मतलब ये लार्ज सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर हमारी 14-15 यूनिट हैं और इसका टाइम भी सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखो तो इसमें हमारा टोटल कितने आवर्स दे रखे, इसके अंदर हमारे 5 क्रेडिट आवर्स हैं, जिसमें 100 आवर्स दे रखे और 2 क्रेडिट आवर है क्लिनिकल, जो आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगेगी, जहाँ पर आपको कम्युनिटी में ले जाया जाएगा, आपका जो भी कॉलेज है वो लेके जाएंगे। उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी यूनिट है। अगर आप देखो तो इसमें टोटल लगभग हमारी 15-16 यूनिट है। कितनी टोटल हमारी 11 यूनिट हैं इस सेमेस्टर में हमारी। नेक्स्ट तुम्हारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होती है, नेक्स्ट इसके बाद जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो आप पढ़ोगे अपनी क्या नाम है 7th सेमेस्टर में। अभी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है वो 2 आएगी, वो जो आप हमारी 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे। तो इसके अंदर हमारी अलग अलग यूनिट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग एजुकेशन जो है इसके अंदर हमारी यूनिट तो कम है, बट इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी है। एक यूनिट में कई सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। अंदर भी टोटल हमारे 40 आवर्स दे रखे हैं, 2 क्रेडिट आवर्स। इसमें 1 क्रेडिट आवर जो है वो लैब या प्रैक्टिकल के हैं, जो भी प्रैक्टिकल टीचिंग होती है। इसमें भी पहले हमारी इंट्रोडक्शन है बेसिक के बारे में, फिर कुछ हमारी असेसमेंट प्लानिंग, सेकेंड मेथड इम्प्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे टीचिंग मीडिया के बारे में इसमें पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड, कौन कौन से टीचिंग मेथड होते हैं डिफरेंट टाइप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, एविएट्स क्या होते हैं इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, जो भी हमारी ठीक है इथिकल एविडेंस बेस्ड टीचिंग। और लास्ट हमारा फॉरेंसिक नर्सिंग, जो एक इंटरनल लेवल का एग्जाम है, जिसमें यूनिवर्सिटी का कोई पेपर नहीं होगा। ये हमारा 5th सेमेस्टर 1 क्रेडिट, इसका 20 आवर्स का छोटा सा सिलेबस है, जो स्कोर को हमारे इंप्रूव करने में हेल्प करता है। फर्स्ट इसमें फॉरेंसिक बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या साइंस, फॉरेंसिक साइंस क्या है, वायलेंस क्या है, सेक्सुअल एब्यूज़। देन फॉरेंसिक नर्सिंग क्या होती है, कौन सी फॉरेंसिक टीम होती है हमारी। देन हमारे कुछ इसमें बेसिक राइट्स आते हैं, क्या क्या होता है। और लास्ट हमारा जुडिशियल प्रोसेस, कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये सब होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा क्या था, ये हमारा सिलेबस था किसका, हमारा BSc नर्सिंग 5th सेमेस्टर का, जिसके अंदर हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन जो है उसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, और पीडिया और जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है और हमारा फॉरेंसिक नर्सिंग है उनका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और जो नर्सिंग एजुकेशन है, इसमें से हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है उसका ओनली हमारा प्रैक्टिकल होगा। बाकी इस सेमेस्टर में और कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ एक प्रैक्टिकल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें से बाहर से एग्जामिनर रहेगा और वो हमारा प्रैक्टिकल कंडक्ट कराएगा। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल BSc नर्सिंग का 5th सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस, जिसके अंदर हमने जाना हर एक टॉपिक के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं। बिकॉज इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव मेन यही था कि हम सिलेबस डायरेक्ट ना स्टार्ट कर पहले एक सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली हम ये जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, जब हमें ये पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं कुछ के, क्योंकि हम जब मैं अपने 5th सेमेस्टर में आया था तो काफ़ी सारे हमारे डाउट होते हैं, तो वो डाउट जो हमारे क्लियर होते हैं तो उससे अच्छा रहता है, स्मूथली स्टडी होती है और हमारा आउटपुट भी एक अच्छा
अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता होगा किस एग्ज़ाम में हमें कितना मेहनत करनी है, किस एग्ज़ाम को हमें, किस सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है। जैसे कि अभी हमने क्लियर करा हमारा कम्युनिटी का और नर्सिंग एजुकेशन का हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, तो हम उसी हिसाब से उसको पढ़ेंगे। बाकी पेड या मेंटल ऐसा नहीं है, हमें ये कह रहा कि उन सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उनका इस बार इंटरनल एग्ज़ाम है, तो हमारा मेन फोकस क्या रहेगा, कम्युनिटी पर रहेगा और हमारा नर्सिंग एजुकेशन पर रहेगा, बिकॉज वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें हमारे पास कोई बट या इफ़ नहीं होगा अगर हमारा कंपार्ट आ गई या नंबर अच्छे नहीं रहे या हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। सेकंड थिंग, हमारा जो फिफ्थ सेमेस्टर है वो थोड़ा अलग भी है, बिकॉज इसमें हमारे कई सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे हम फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट हो रहा है हमारे। पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक हमारे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन्हें हम रिलेट कर रहे थे, लाइक हमारा MSN था, एनाफिजियो था, ये सब सब्जेक्ट ऐसे थे। कंप्यूटर था जो कहीं ना कहीं हम 12th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। एमेजन में हमने डिजीज़ पढ़ी, उसमें एनाफिजियो में हमने एनाटमी पढ़ी, ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा जो हमने बायो में पढ़ा। बट ये फिफ्थ सेमेस्टर एक थोड़ा अलग सेमेस्टर है जिसमें हमारे टोटल नए सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं जो जिनको हमने आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा। लाइक साइकेट्रिक आज से पहले हमने कभी नहीं पढ़ा, तो वो एक हमारे पास वन ऑफ द न्यू सब्जेक्ट है। इसी तरह से हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमने कभी नहीं पढ़ा। नेक्स्ट हमारा PD हो गया जिसमें हम पूरा का पूरा जो भी हमारे लेस देन 18 ईयर्स के चिल्ड्रंस होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसकी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा एक नया सेमेस्टर है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर भी हमारे फिफ्थ सेमेस्टर से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज जो भी हमारे स्पेशलिटी है वो फिफ्थ सेमेस्टर से ही हमारी स्टार्ट होती है। लाइक पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गई, मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गई, तो यहाँ से हमारी स्पेशलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। अभी से बच्चे जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो बिल्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि जिनको अगर आगे MSc करनी है, PG करनी है, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में उन्हें अपना करियर बनाना है, कौन से सब्जेक्ट में उन्हें मास्टर्स करनी है। साथ ही हमारे जो भी नॉर्थ सेट एग्ज़ाम है, जो भी कम्पिटिटिव बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेमेस्टर हमारे फिफ्थ से स्टार्ट हो चुके हैं, बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम जो वेटेज होता है हमारा वो इन स्पेशलिटी का ही होता है नॉर्थ सेट में। हमारी MSN हो गई, PD हो गई, गायनियोलॉजी हो गई, यही सब्जेक्ट हैं जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं नॉर्थ सेट के, जो 70% जो हमारे डिकोड करते हैं। तो इसीलिए मेरा बेसिक जो मोटिव था वो इस वीडियो को बनाने का यही था, ताकि सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ। होप सो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में जानने को मिली होंगी। तो बाकी हम कल से या परसों से जो हमारा वीडियो है वो लगातार आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैं मेंटल, PD या कम्युनिटी, नर्सिंग एजुकेशन, फॉरेंसिक सभी सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊँगा। बाकी जो भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम रही हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपके सवाल हो, कमेंट सेक्शन में बताएं, फीडबैक दें मेरी वीडियो कैसी रही, बिकॉज दिस इज़ मेरी फर्स्ट वीडियो थी और आज संडे था, कॉलेज की छुट्टी थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम मिला, मैंने वीडियो बनाई। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था वीडियो बनाने की, बट मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, पोस्टिंग चल रही है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। सो गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। तो अगर वीडियो में थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट कुछ लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। और बाकी जल्दी वीडियो आपकी सिलेबस जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा, नई वीडियोज़ जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइस।